राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ और माता रानी से विनती भी कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होगा और स्वस्थ रहें। बस यही विनती करती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का आप ख्याल रखें। और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। नवरात्रि का ब्लॉग है ये, अष्टमी वाले दिन। मैं पूरा प्रॉपर नहीं मैं अपलोड करवाई थी वीडियो, क्योंकि पूजा भी करनी होती है, बच्ची भी है और हस्बैंड जी की तबीयत भी ख़राब है। मैंने आप सभी से बताया था कि उन्हें डेंगू हो गया था। सो अभी भी वो काफ़ी वीक है, बहुत ज़्यादा मतलब उनको तकलीफ़ थी, इन्फेक्शन फैल चुका था ज़्यादा और उन्हें एडमिट भी करना पड़ा था। तो माता रानी की कृपा रही कि वो अच्छे से घर आ गए स्टार्टिंग वाले दिन ही। लेकिन काफ़ी वीकनेस हो जाती है, जैसे आप सबको पता है डेंगू में। तो अभी भी वो काफ़ी वीक है। हालांकि ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि प्राइवेट जॉब वाले का यही होता है कि ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। थोड़ा भी बेटर फील करो तो करना ही है, नहीं करे तो फिर घर परिवार चलेगा कैसे, हम मिडिल क्लास वालों का। बस पूजा की प्रिपरेशन हो रही है। अष्टमी वाला दिन है। सुबह उठी थी, झाड़ू अच्छे से लगा लिया, पोछा कर लिया, क्लीनिंग कर ली थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत अच्छे से तो मैं पूजा डीपली नहीं कर पाती हूँ। हालांकि मेरा मन ही नहीं भरता पूजा से, लेकिन बच्ची छोटी है तो प्रॉपर वे में पूजा मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ। जब वो बड़ी हो जाएगी, थोड़ी समझदार हो जाएगी, तो शायद मैं अच्छे से माता रानी की पूजा कर पाऊँ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो भी समझ में आता है मैं कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आन्या को नहवा के लेके आई, क्योंकि कन्या पूजन भी बहुत लोग अष्टमी को करते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों के यहाँ से इसका बुलावा आया था। तो मैं नहा धो के इसको मैंने रेडी कर दिया, ये गई। हालांकि ये इतनी नॉटी है, वो कहीं टिकती ही नहीं है, लेकिन लोग लेके गए, फिर जल्दी से पहुंचा भी दिया क्योंकि ये शैतान है ना, कहीं भी भाग सकती है। यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी, और मैं भी माता रानी की भोग के लिए मैं चने और हलवा और पूड़ी बनाई। मैंने भी सोचा था कि मैं कन्या को बिठाऊंगी, मैंने बिठाया भी एक दो। हालांकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो मुझे लगा कि लेटली मतलब कन्याएं होंगी कि नहीं, ज़्यादा मिल नहीं पाती, क्योंकि वो भी बहुत बिजी होती है आज के दिन। तो जो एक दो बगल में मुझे मिली, मैं उन लोगों को ले आई घर पे, और मैंने उनकी पूजा कर ली। और ये मैं हलवा प्रिपरेशन कर रही हूँ, बना रही हूँ, जैसे समझ में आया थोड़ी मात्रा में मैंने बना ली, कचौड़ियाँ छान ली, क्योंकि माता रानी को भोग भी लगानी थी। थोड़ा पूजा कर रही हूँ, थोड़ा किचन में आके काम कर रही हूँ, क्योंकि अकेले और साथ में एक बच्चा है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर परिवार और फैमिली की कमी खलती है, लेकिन कमाने खटाने के लिए इंसान को बाहर अपनी फैमिली से दूर रहना ही पड़ता है। यही है, पूजा के लिए मैंने ये प्रिपरेशन कर ली। उसके बाद मैं जाके माता रानी को भोग लगाई, प्रसाद चढ़ा के मैंने पूजा कर लिया, आरती वगैरह मैंने कर ली अच्छे से। और आरती करने के बाद खोइच भी भरा जाता है। हालांकि मतलब लोग मंदिरों में भी जाके करते हैं, घर पे भी करते हैं। मैं मतलब मुझे नोएडा में पता नहीं कि कहाँ माता रानी की पूजा होती है, मुझे ठीक से नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ना ये त्यौहार मतलब कोई भी त्यौहार इतना मतलब दिखता ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता कि कहीं होता भी है क्या पूजा है। थोड़ी भी चहल पहल मुझे नहीं दिखती है। हाँ, मेला वगैरह लगता है दूर दूर में, शायद होते होंगे, लेकिन आसपास तो बिल्कुल नहीं होती है। तो घर पे ही मैंने जैसे समझ में आया माता रानी की मैंने खोइच भर दी। भरने के बाद फिर से बत्ती दीप बत्ती वगैरह दिखा लिया मैंने, और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद आरती वगैरह फिर से मैंने थोड़ी सी छोटी मोटी कर ली फिर से। हालांकि जो समझ में आता है मैं कर लेती हूँ, मुझे उतना प्रॉपर वे में पूजा की पता नहीं है, और कितना भी करती हूँ मुझे लगता है कमी है, और कुछ ना कुछ कमी रह गई है। कन्याएं आ गई थी, एक तो आन्या है और दूसरी बगल में बच्ची है। तो ये कहीं गई नहीं थी, फ्री थी, तो मैंने लेके आ गई। दोनों एक ही उम्र की हैं। वो तो फिर भी थोड़ी बैठ जाती है, लेकिन मेरी वाली तो इतनी नॉटी है, इतनी नॉटी है कि मैं क्या ही बताऊँ। वो टिकती ही नहीं है, उसके साथ कुछ भी मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसकी कलर लगा रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को कलर लगाना मुझे। लेकिन हान्या तो लगवा ही नहीं रही थी, जैसे तैसे मैंने दोनों को लगवाया। ना तो ये पिक क्लिक करवा रही है, ना बैठ रही है, दोनों ही जैसे तैसे बस थोड़ी सी कर ली पूजा। थाली वगैरह मैंने, वो बच्ची भी थोड़ी सी बस मुँह जुठा की और घर लेके थाल चली गई, क्योंकि आन्या दोनों के साथ खेल भी रही थी, कभी दोनों का फाइट भी हो जा रहा था, और लेट भी हो गया था। तो बस वो बच्ची चली गई घर। इधर आन्या, इसको भी मैं बाद में थाल दे के एक वीडियो वीडियो और फोटो वगैरह एक दो ले लिए। ये ना तो पिक क्लिक
करवाती है, ना वीडियो ना कुछ भी। बस इसके साथ थोड़ी-सी मस्ती कर रही थी, मुझे आशीर्वाद दे रही थी। मैंने बोला माता रानी मम्मा को आशीर्वाद दे दो, तो चॉकलेट से मेरे सर पे आशीर्वाद दे रही थी, मम्मा ये लो आशीर्वाद। थोड़ा-सा मतलब अपने बच्चे के साथ इंसान खेल ही नहीं पाता है। मुझे बच्चे से बहुत प्यार है, लेकिन काम के चक्कर में मैं उसे अच्छे से वक़्त ही नहीं बिता पाती हूँ। साथ में थोड़ा बहुत हवन कर लिया, वो अकेले ही थी, हस्बैंड जी तो ड्यूटी ही गए थे। बस थोड़ा बहुत जो भी है पूजा मैंने कर लिया। मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि माता रानी मेरी पूजा से प्रसन्न रही हूँ और साथ ही आप सबकी पूजा से भी। और अब तो फिर माता रानी की विदाई भी हो चुकी है, बहुत दुःख लगता है। ये पैकेटेज है कुछ जो बच्चे नहीं आए थे ना, मैं उन्हें शाम में जाके दे आई और ये शाम की पूजा की है। सो गाइस थैंक यू।